भक्तों जय भोलेनाथ। आज का बड़ा अपडेट जो आपको बताने वाला हूँ कि बहुत से श्रद्धालुओं का कमेंट आ रहा था कि भगत जी बाबा जी तो अंतर्ध्यान हो गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बताऊंगा आपको क्यों जाना चाहिए, क्या कारण है और क्यों नहीं जाना चाहिए। ये तो कोई मतलब नहीं बनता कि नेचुरली बात है कि अगर आपकी प्लानिंग पहले से बनी हुई है, टिकट हो रखी है हेलीकॉप्टर की, ट्रेन की, तो सब खर्चा कहीं ना कहीं बचने वाला है। लेकिन अगर जाएंगे तो उससे क्या होगा वो मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। वहीं हम बात करेंगे लाइव आरती की। अगर आप अपना एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लाइव आरती का, चाहे वो सुबह का हो चाहे शाम का हो, कैसे अटेंड करेंगे, कितना टाइम लगेगा आपको और कैसे प्लानिंग करेंगे, सब बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा एंड मेक श्योर बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो बात करते हैं सबसे पहले कि आज डेट है 8 जुलाई 2024। सबको पता है बाबा जी अंतर्ध्यान हो चुके हैं और बहुत से श्रद्धालुओं का कमेंट आ रहा है कि भगत जी हमें बताएं कि हम जाएं कि ना जाएं। देखिए, भगवान शंकर कन कन में है, ठीक है। हम अगर मानते हैं ना, विश्वास है ना हमारे को, तो आपको दर्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर हो जाएंगे। और यात्राएं ऐसे नहीं कही जाती, यात्रा में सिर्फ आपका मन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मन है ना तो आपको दर्शन हो जाएंगे और दर्शन आपको चट्टानों के अंदर भी हो जाएंगे। अगर बाबा जी का शिवलिंग वहाँ पे नहीं है तो सिर्फ विज़न चाहिए, पवित्रता चाहिए मन के अंदर और कुछ नहीं। दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो कि बहुत बड़ी है, ठीक है, कबूतरों का जोड़ा जो कि अमर है, ठीक है, वो साक्षात वहाँ पे देखा गया। अगर आप देखेंगे ना बालटाल या पहलगाम के रास्ते में तो आपको कहीं भी पक्षी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन सिर्फ एक पवित्र गुफा है जहाँ पे वो जोड़ा है जो है कबूतरों का आपको देखने को मिलेगा। तो आप उसको एक्सपीरियंस कीजिएगा, आप जाइएगा, आपका रोम रोम खुश हो जाएगा वहाँ जाने से, ठीक है। बाबा जी हर जगह हैं। आप शिवलिंग के रूप में मत देखिएगा कि शिवलिंग है तो बाबा जी हैं, शिवलिंग नहीं है तो बाबा जी नहीं है, नहीं, आप जाके आइएगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और वहीं दूसरा अपडेट आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, आरती से जुड़ा हुआ। अब अगर आप जा ही रहे हैं तो बताऊँ आपको कि आप आरती अटेंड कीजिएगा और वो कैसे कीजिएगा आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। देखिए, आरती का जो टाइमिंग है वो होता है सुबह 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में और शाम को होता है 4 से लेकर 4:30 के बीच में। लाइव आरती देखनी हो उसका जो लिंक है मैं आपको डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डेली जाके लाइव आरती देख सकते हैं। अब आप बात करते हैं अटेंड कैसे करनी है। तो देखिए, बालटाल मार्ग से का चल रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियस ही बात है कि गुफा के पास स्टे करने की जगह नहीं है और हमें वापस आना ही होता है। तो बता दूं आपको, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका नाम है मनोज जी जो कि कैलकाटा से हैं, उनके आज दर्शन हुए और उनकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी। मेरी उनसे बात होती रहती है, एक्सपीरियंस में से शेयर करते हैं। लाइव वीडियो कॉल उनकी आई, पवित्र गुफा से दर्शन में हमको कराया बाबा जी के, मैं धन्य हो गया। और अगर वो सुन रहे हैं इस वीडियो को तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे दर्शन बाबा जी के करवाए घर बैठे बैठे। तो बता दूं आपको करना क्या है। आपको अगर आप बालटाल से जा रहे हैं, रास्ते में जगह आती है बराड़ी मार्ग जो कि आपका बालटाल बेस कैंप से तकरीबन 14 किलोमीटर है और डोमेल एक्सेस गेट से आपका 12 किलोमीटर है। तो कुल मिला के उसका जो दूरी है ना वो 7 किलोमीटर है बालटाल बेस कैंप से, वो हाफ जर्नी हो जाती है। और उसके बाद फिर गुफा रह जाती है 7 किलोमीटर। तो पहला जो आपका 4 किलोमीटर है बराड़ी टॉप के बाद वो है 4 किलोमीटर संगम टॉप, और उसके बाद फिर 3 किलोमीटर आता है आपका गुफा। तो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उन्होंने क्या किया था कि उनको मैंने बताया था कि बराड़ी मार्ग में टेंट है, आप वहाँ पे टेंट में रात को स्टे कीजिएगा और सुबह दर्शन कीजिएगा। तो वो कल चले बालटाल बेस कैंप से, रात को उन्होंने स्टे किया बराड़ी मार्ग में। टेंट की किराए की बात करूं तो 450 से 500 के बीच में वो बोलते हैं, बट अगर आप 5-6-7 लोग हैं तो बार्गेनिंग करके वो 350-400 में भी आ जाते हैं। नाइट स्टे किया और रात को निकले 2 बजे, ठीक है। रात को 2 बजे यात्रा स्टार्ट की तो तकरीबन 3 घंटे में पहुंच जाएंगे बड़े आराम से। तो 5:30 बजे आरती शुरू होती है, तो उन्होंने आरती का सौभाग्य प्राप्त किया और आरती 6 बजे तक चली, दर्शन वर्शन किए। उनका मेरे पास कॉल आया तकरीबन 7:05 पे और दर्शन कराए और मैं भी धन्य हो गया। तो इस तरह से अगर व्यवस्थाएं करेंगे ना अपने आप को, अगर आप जा रहे हैं तो आरती में अपने आप को सम्मिलित करना कि मुझे आरती का हिस्सा बनना है, मुझे बाबा की लाइव आरती देखनी है, तो आपके मन में कहीं प्रश्न ही नहीं आएगा कि बाबा जी तो अंतर्ध्यान हो गए हैं कि मैं जाऊं या ना जाऊं। अरे आप जाइए, आप प्राकृतिक सौंदर्य देखिए वहाँ पे। किसने कहा है वहाँ पे रील बनानी है, किसने कहा है जाके वहाँ पे वीडियो कैप्चर करनी है। अरे एक आस्था का विषय है ना, बाबा कन कन के अंदर है,
एक सिंपल सी बात है। दर्शन अगर होने होंगे ना तो गुफा के अंदर एक जो चट्टान है, जो पत्थर है, जो कबूतर है, जो त्रिशूल है और जो उनका स्वरूप जहाँ पे बनता है शिवलिंग, अगर आप वहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे ना तो दर्शन आपको वहाँ भी हो जाएंगे। और अगर नहीं होने ना तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, फिर कहीं भी नहीं होने। तो आस्था का विषय है। मैं कहना चाहूँगा आपको कि छुट्टी मत करना, कैंसिल मत करना। कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, टिकट कैंसिल कर लेंगे, पैसा वापस आ जाएगा, ट्रेन का, फ्लाइट का, बस का, यही होगा ना, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा ना। बट आप जाइए, क्योंकि बाबा जी भी इम्तिहान लेते हैं, आपको जाना चाहिए। तो ये जो था बड़ा अपडेट मैंने आपको बताया कि अगर आपको आरती में सम्मिलित होना है तो उसका टाइमिंग जो है मॉर्निंग आवर्स के अंदर वो है 5:30 से लेकर 6 के बीच में और शाम को 4 से लेकर 4:30 के बीच में। बालटाल से जगह आती है बराड़ी मार्ग, पहलगाम से जगह आती है पंचतरनी। हालांकि पंचतरनी से निकलेंगे, ठीक है, तो पंचतरनी के बाद आप दोपहर को 3 बजे तक की एंट्री होती है, बट आपको सुबह सुबह ही निकलना है तो आप सुबह सुबह भी निकल सकते हैं। और उसका जो चेक पॉइंट स्टार्टिंग में अर्ली आवर्स के अंदर कितने बजे निकलने देंगे, ठीक है, इसका कुछ आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है, इसका मैं आपको पता करके बता दूंगा। अगर किसी को जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये इस क्वेश्चन को सेम रिपीट कर देना, आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। बट बालटाल मार्ग की बात करूं तो बराड़ी मार्ग से कोई भी चेक पोस्ट नहीं है, तो बड़े आराम से आप आके जा सकते हैं और बाबा जी की आरती में सम्मिलित होकर बाबा जी के दर्शन पा सकते हैं। तो ये था बड़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने जानकारी देने की कोशिश की है, आपको जो मैसेज देने की कोशिश की है कि आपको जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर शॉर्टली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।